औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका होस्ट नज़ीर अहमद नए वीलॉग के साथ। इस्लामाबाद में ये कल रूमर चल रही थी कि 3 दिन इस्लामाबाद बंद रहेगा और नेट भी बंद रहेगा। ये फेक न्यूज थी और एआई के दौर में इस तरह की फेक न्यूज आपको मिलती रही। मगर सुहेल वड़ैच का कॉलम जो है वो फेक नहीं। कॉलम में मशवरा दिया गया है, लब्बैक को ठोकने के बाद इमरान को भी अगर ठोक दिया जाए तो कोई मसला नहीं होगा। हालात एस्टेब्लिशमेंट में कंट्रोल में है, सियासी सिनेरियो ऐसा है कि कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इमरान की जिंदगी का फैसला कर दिया जाए तो बेहतर होगा। मैं सुहेल वड़ैच को जाती तौर पर जानता हूँ। जंग ग्रुप के अखबार जंग और वक्त में सालों कॉलम लिखता रहा और दर्जनों मुलाकातें सुहेल वड़ैच से हुई। सुहेल वड़ैच इस कमाश का आदमी नहीं है, बड़ा मोहतात आदमी है। फिर उसको क्या पड़ी है कि अपना पेट पराए बैल के सींगों के आगे रख दे। मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बगदादी की आयशे पर मैंने एक कॉलम लिखा। बगदादी ने फतवा दिया था कि औरतों को भी जहाद में हिस्सा लेना चाहिए और औरतों का जहाद ये है कि वो जहादियों को सेक्स सेटिस्फेक्शन दे। इस फतवे के बाद बहुत सी औरतें बर्तानिया, फ्रांस, मिस्र के अलावा ट्यूनिस से बहुत ज्यादा गई, क्योंकि ट्यूनिस और शाम की सरहद मिलती है और किसी वीजे की जरूरत नहीं। उनके बाद में इंटरव्यू भी आए। मेरा कॉलम जब न छपा तो मैंने सुहेल वड़ैच को फोन किया तो उसने कहा कि मैं कराची एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ और मोबाइल पे आपका ही कॉलम पढ़ रहा हूँ। कॉलम तो बहुत अच्छा है मगर छपेगा नहीं। मौलवियों का रिएक्शन आ सकता है जो अखबार और आप दोनों के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इतना मुताद आदमी किसी की जिंदगी खत्म करने का मशवरा कैसे दे सकता है? सुहेल वड़ैच के एस्टेब्लिशमेंट के सुर्खेल के साथ तल्कात सब जानते हैं। 1 माह कबल सुहेल वड़ैच का कॉलम, फिर उससे लाताल्लुकी, ये मौजू ज़ेर बहस रहा। फिर माफी तलाफी होगी और वो वापस अपनी तनख्वाह पे काम करने लगा। अब फिर उसने नया मैसेज दे दिया। ये मैसेज उसने 2022 में भी दिया था और ये मैसेज उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने 2022 में दिया था। वड़ैच ने कॉलम लिखा था ये कंपनी नहीं चलेगी। ये बाजवा का मैसेज था और बाजवा फैसला कर चुका था कि मैंने इस कंपनी को नहीं चलने देना। ये वड़ैच का तज्जिया नहीं था। क्रेडिट तो उसने खूब लिया है। 2-3 दिन कबल जाती उम्रा में शरीफ फैमिली के 3 टॉप नॉच की मुलाकात हुई। इसमें लब्बैक भी और मरीद के का वाकया भी डिस्कस हुआ है, लाशें भी डिस्कस हुई है, किसी नए मुमताज कादरी के पैदा होने का खतरा भी डिस्कस हुआ है, बल्कि 1 से ज्यादा मुमताज कादरियों के पैदा होने का खतरा डिस्कस हुआ है। मगर इसके बावजूद फैसला यही हुआ कि मैसेज सुहेल वड़ैच के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को दिया जाए और बताया जाए कि कुछ लेना है तो फिर ये देना होगा। खबरें तो पहले भी हैं कि खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद में एक जेल बनाई गई है और उस जेल में खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। इसार राणा ने एक नया शुशा छोड़ा है कि इमरान खान को मच जेल मुंतकिल किया जा रहा है। मुमकिन है पार कर दिया जाए। जो कहते थे कि खान हमारी रेड लाइन है, 2.5 साल तो हो गए। रेड लाइन को जेल में क्या कर लिया उन्होंने? पार कर दिया जाए तो क्या होगा? छोटा मोटा रिएक्शन का गुब्बारा आएगा, सुई मारेंगे और लब्बैक की तरह फारिग कर देंगे। इस तरह की बातें हो रही, मगर मेरा तजिया है कि ऐसा नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट बहुत तजर्बाकार लोग चला रहे हैं। वो जरदारियों और शरीफों का खौफ क्यों दूर करेंगे? इमरान उनके लिए एक डर है और अगर ये डर खत्म हो जाता है तो यही लोग एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और उनको मदद पीटीआई की भी होगी, लब्बैक की भी होगी। तो क्या वो इतने गए गुजरे हैं कि इतना बड़ा काम कर दिखाएंगे? क्या वो ये काम करेंगे? मेरा तज्जिया है कि बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर ये खबरें उन खबरियों के जरिए फैलाई जा रही हैं जो काम तो अपनी कंपनियों के लिए करते हैं और वकालत जो है वो पीटीआई करते हैं। मसलन हसन निसार, अरशाद भट्टी, इसार राणा या इस तरह के और बहुत से। ये तनख्वाह तो अपनी कंपनियों से लेते हैं। ये उनकी बीट है, अलग का है, उनको दिया गया। आखिर चैनल भी चलाना है, पीटीआई की मदद के बगैर चैनल नहीं चलता। मगर ये काम कंपनी का ही करते हैं। बेवकूफी पीटीआई के वर्कर्स की है जो इन्हें हीरो बनाया करता है। ये ऐसे ही है कि जैसे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो और फजल रहमान अपोजिशन लीडर। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक्स।